Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to talk about preposition. जैसा कि आप जानते हैं कि आन का हिंदी अर्थ भी ऊपर होता है, इबब का हिंदी अर्थ भी ऊपर होता है और ओवर का हिंदी अर्थ भी ऊपर होता है, जबकि अप का हिंदी अर्थ भी ऊपर होता है। तो इनका प्रयोग हमें कहाँ और किस तरह से करना चाहिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर की अंग्रेजी ऑन, एबव, ओवर और अप होती है, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीके से होता है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आन का प्रयोग करना सीखेंगे। आन मीन्स होता है ऊपर, या फिर आप पर भी कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई किताब है और किताब क्या है, टेबल के ऊपर है, या फिर कोई फ़ोन है और फ़ोन बिस्तर के ऊपर रखा है। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर तो होती है, लेकिन उसके टच में होती है, उसके संपर्क में होती है, तो वहाँ पर हम आन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किताब टेबल पर है, तो यहाँ पर हम आन का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, द बुक इज़ ऑन द टेबल। साथ ही मान लीजिए फ़ोन है और फ़ोन बिस्तर के ऊपर रखा है, तो बिस्तर पर तो रखा है लेकिन उसके टच में है, ये बिस्तर के टच में है, तो यहाँ पर भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फ़ोन बिस्तर पर रखा है, द फोन इज़ ऑन द बेड, द फोन इज़ ऑन द बेड। अब ओवर के विषय में जान लेते हैं कि ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है। पिक्चर में आप देख रहे हैं एक मेज है और उसके ऊपर किताबें हैं, और किताब के ऊपर दीवार पर उससे संपर्क में है टेबल, और उसी वॉल पर एक घड़ी टंगी हुई है, लेकिन ठीक सामने है। तो उसके ऊपर तो है लेकिन ठीक सामने है, तो इसके लिए हम ओवर का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल। ऑन का भी प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि वो कहाँ पर है, ऑन द वॉल पर है, दीवार पर है, पेड़ के ठीक सामने, ओवर द टेबल, यानी कि टेबल के ठीक सामने, ओवर द टेबल। इज अ हेलीकॉप्टर। वैसे ही पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, तो जब देयर इज अ हेलीकॉप्टर ओवर द ट्री, ओवर द ट्री। तो यहाँ हमने ओवर का प्रयोग किया। इसका प्रयोग करते हैं, अब का प्रयोग करना सीखेंगे। पैराशूट ऊपर जा रहा है, कैसे इसका अनुवाद करेंगे, आइए करते हैं। द पैराशूट इज गोइंग अप, द पैराशूट इज गोइंग अप। पैराशूट क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने अप का प्रयोग किया। क्या किया? अप का प्रयोग किया। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि शॉपिंग हो रही है और वहाँ पर एक दूसरे से बातें हो रही है कि आजकल जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। जो प्राइस है, कीमत है, कीमत ऊपर जा रही है। आपस में बातें हो रही है कि कीमत जो है वो ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर भी ऊपर है, तो यहाँ पर भी हम मतलब बढ़ रही है, तो इसके लिए हम अप का प्रयोग करेंगे। द प्राइजेस आर गोइंग अप, द प्राइजेस आर गोइंग अप, कीमत ऊपर जा रही है यानी कि बढ़ रही है। अब हम बिलो के विषय में जानेंगे। बिलो मीन्स होता है नीचे, बिलो मीन्स नीचे। घड़ी के नीचे टेबल है, घड़ी कहाँ है, ऊपर है, और उसके नीचे क्या है, टेबल है। आप देख रहे हैं पिक्चर में, आप देख रहे होंगे कि एक घड़ी टंगी हुई है और उसके नीचे जो है एक टेबल है। तो इस यहाँ नीचे के लिए हम बिलो का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ टेबल बिलो द क्लॉक, देयर इज अ टेबल बिलो द क्लॉक। घड़ी के नीचे टेबल है। मेरा घर आपके घर के नीचे है, मतलब इसमें समानता नहीं है, ये इसके नीचे है। माई हाउस इज बिलो
योर हाउस, मतलब लेबल लिस्ट इसका नीचे है। अब विनीथ के विषय में जानेंगे। विनीथ मीन्स भी होता है नीचे। मेरी चाबियाँ तकिए के नीचे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए एक सेंटेंस कि मेरी चाबियाँ जो हैं, मान लीजिए आपने कहीं लॉक किया और चाबियाँ आपने पिल्लो के नीचे रख दी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है? फुली कवर्ड है, मतलब चारों तरफ से ढका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब वो चारों तरफ से ढका है, दिखाई नहीं दे रहा है और आपको पता है उसके नीचे है, तो माई कीज आर विनीथ द विलो। यहाँ हम विनीथ का प्रयोग करेंगे। माई कीज आर विनीथ द पिलो। मेरी चाबियाँ हैं जो वो तकिए के नीचे हैं। मेरे पैसे चादर के नीचे हैं। माई मनी इज विनीथ द बेडशीट। द बेडशीट यानी कि बेडशीट चादर के नीचे है। अब हम बिटवीन, अमंग और अमिट के विषय में भी बात कर लेते हैं। इनका अर्थ होता है कि बीच में। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बीच में होती है तो इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहाँ और किस तरह से। जैसे बिटवीन का प्रयोग होता है बीच में। मैं रिया और टीना के बीच में खड़ी हूँ। क्या, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे अनुवाद करेंगे? आई एम स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होना। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। किसके बीच में? रिया एंड टीना। रिया एंड टीना। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन मीन्स होता है बीच में। रिया एंड टीना, 3 पर्सन है, रिया, टीना और मैं। तो मैं कहाँ खड़ी हूँ? मेरी पोजीशन क्या है? बीच में है। तो यहाँ आई एम स्टैंडिंग बिटवीन रिया एंड। अब अमोंग के विषय में जान लेते हैं। अमोंग मीन्स भी होता है बीच में। मैं बहुत सारी लड़कियों के बीच में खड़ी हूँ। आई एम, अब बहुत सारी है तो यहाँ बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ हम आई एम स्टैंडिंग अमोंग मेनी गर्ल्स। या फिर बिल्ली है और बिल्ली बॉक्सेस यानी बहुत सारे बॉक्स है उसके बीच में बैठी है, वो भी बीच में है। यहाँ भी अमोंग मीन्स भी के बीच में होता है। तो द कैट इज सिटिंग अमोंग मेनी बॉक्सेज। बिल्ली जो है वो बहुत सारी बक्सों के डब्बों के बीच में बैठी हुई है। अमिड मीन्स भी होता है बीच में, के बीच में। लेकिन कब इसका प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी स्थिति में फंसे हों या किसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वहाँ पर हम अमिड का प्रयोग करते हैं। मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी। आई वॉज स्टक अमिड द ट्रैफिक। या मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ। आई एम स्टक अमिड। स्टक मीन्स होता है फंसना। अमिड bad situation. If you like my video then please like, subscribe and share.